आज मैं आपको गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके फॉर्म कैसे भरने वो आपको मैं आज बताऊंगा। तो मैं आज असिस्टेंट मैनेजर के लिए फॉर्म भरने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपके सामने ये एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले आपका अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको कुछ बेसिक डिटेल मांगे जाएंगे, वो आपको देना पड़ेगा। और जैसे जो आपके डॉक्यूमेंट पे वो आपको वही देना पड़ेगा, आप कुछ दूसरा नहीं दे सकते या फिर कुछ अल्फ़ाबेटिकल चेंज या फिर ऐसा आप कुछ भी नहीं रख सकते। तो सबसे पहले आपका नाम जो भी है वो आप लिखेंगे। फिर बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने चाहते हैं वो एकदम ध्यान से सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि बाद में वो एडिट नहीं होता है। बेसिक डिटेल भरने के बाद आपको एक पासवर्ड पूछा जाएगा। आपको पासवर्ड एकदम इजी रखना है, ताकि आपको कुछ परेशानी ना हो इसको याद रखने में। जैसे आपका पूरा फिल हो जाएगा, आप आगे फिर फॉर्म प्रोसीड कर सकते हैं भरने के लिए। इसके बाद आपका जो मेल आईडी है उसके ऊपर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। आपको वो यूज़ करके आगे का फॉर्म भरना होगा। तो अभी अब हमारा जो है साइन अप करके हो गया था, तो अभी हम लॉगिन करके फॉर्म के लिए अप्लाई करना आगे चालू करेंगे। आपको फिर से आपका जो भी आईडी पासवर्ड जो भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था वो आपको फिर से सब कुछ डालना पड़ेगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी टू बी कंप्लीटेड सब लिख के आ रहा है। आपको ये सारा फॉर्म भरने के बाद और इसके बाद आपको इसको पोस्ट भी करना है, ये आपको याद रखना है। मैं ये इसके वीडियो के एंडिंग में आपको सब बता दूंगा। तो अभी हम फॉर्म भरने के लिए चालू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो वो भी आपको डालना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आप ड्राइव में लेके बैठे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ड्राइव ओपन है, उसमें सारे मैंने डॉक्यूमेंट सब पहले ही अपलोड करके रखे हैं। जो भी आपको सैल्यूटेशन लगता है वो आप यहाँ पे डाल देना। आपको सेंटर आप कहाँ पे जाते हैं, कोलकाता या फिर रांची, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे मैंने पिछली बार भी ये पेपर दिया था तब मैंने कोलकाता जाके दिया था, तो इस बार भी मैं सेंटर कोलकाता ही डाल रहा हूँ। आपके पिताजी का नाम यहाँ पे डालना होगा आपको, आपका जेंडर, फिर बाद में आपका जो भी एड्रेस है वो। एड्रेस डालने के बाद आपको अगर अल्टरनेट ईमेल आईडी देना हो तो आप दे सकते हो। अगर आपने नहीं दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाद में आपसे आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पूछा जाएगा, तो आप जहाँ पे भी रहते हो उसका स्टेशन वहाँ पे डाल देना। आपका रिलीजन, आप किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है इस चीज़ का ध्यान देना कि आप जो भी आपका कैटेगरी डालने वाले हैं वो राइट हो। यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे गलती हुई तो आगे फिर सिलेक्शन में भी बहुत गलती हो सकती है।
आगे और कुछ यहाँ पे आपसे बेसिक डिटेल मांगे जाएंगी कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी में आते हो, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप एक्स सर्विसमैन हो कि नहीं, या फिर आप कहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करते हो या फिर नहीं, या फिर आप जीआरएसी के एम्प्लॉय हो कि नहीं। ये सब डिटेल भर देने के बाद आपका जो फर्स्ट है, स्टेप 1, उसमें भी जो पर्सनल डिटेल है वो फिलअप हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे सेव करना है। एक बार फिर से चेक कर लेना आपने जो भी डिटेल भरा है सब राइट है कि नहीं। अभी फिर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल जो है वो सब भरना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे आपको एसएससी से स्टार्ट करना होगा, या फिर मतलब आपने अगर पहले एसएससी किया है तो एसएससी फिर डिप्लोमा फिर डिग्री, या फिर एसएससी 12 डिप्लोमा डिग्री, या फिर जो भी आपका कंडीशन है। अभी ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे प्री फील्ड आ रहा है क्योंकि इसके पहले भी मैंने फॉर्म भरा है इसके लिए। आपको ये फिर से सब कुछ भरना पड़ेगा। जैसे आपने ये बेसिक डिटेल भर दिया तो आपको सेव क्वालिफिकेशन के ऊपर दबाना है, तो आप देख सकेंगे यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगा। फिर आपको फिर से आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको ऐड करते जाना होगा यहाँ पे। फिर जैसे डिप्लोमा का डिटेल एंटर हो गया तो आपको फिर आपका मेन जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, उसकी डिटेल आपको ऐड करने हैं। ये सारे डिटेल्स भर देने के बाद आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो सब कुछ अभी हो जाएगा। तो अभी आपको आगे एक्सपीरियंस डिटेल जो भी है वो सब आपको डालना पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हुआ तो आपको इसमें यहाँ पे ऐड करना होगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे दबा के आप आगे जा सकते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यहाँ पे, अभी आपको आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ता है। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, इसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी ऐसे ही कीजिए, डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही अपने फोल्डर में वगैरह सब ऐड करके रखिए, जिसके कारण आपको आगे जाके ये तकलीफ नहीं होगी ढूंढने के लिए। आपका जो भी फोटो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। आप यहाँ पे अगर फाइल एक्सीड आ रहा है तो आपको उसको पेंट में जाके एडिट करना होगा, पिक्सल में चेंज करना होगा, तभी जाके वो यहाँ पे अपलोड होगा।
तो जैसे ही अगर आपको आपका फ़ोटो मिल जाएगा, तो चूज़ फ़ाइल पे आपको आना है, लाइब्रेरी पे, मतलब ये मेरा फ़ोल्डर यहाँ पे मैंने रखा है, तो आप आपके हिसाब से देख लेना आपके कहाँ पे आपने आपके फ़ोटोज़ वगैरह सब रखे हैं। तो आपको ये चीज़ बस ध्यान में रखना है कि आपके जो भी फ़ोटो और साइन है, दोनों भी 50 केबी के अंदर होने चाहिए, तो भी अपलोड होंगे, नहीं तो यहाँ पे बार-बार एरर आते ही रहेगा। जैसे यहाँ पे आपका फ़ोटो और साइन अपलोड हो जाएगा, वैसे ही आपका आधा टेंशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। फिर आप आगे का फॉर्म प्रोसीड कर सकते हैं भरने के लिए। तो जैसे ही आपका फ़ोटोज़ और सिग्नेचर अपलोड हो जाता है, उसके बाद ये स्टेप आता है, जिसमें आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट। जो लिमिट है 300 केबी की, और जो फ़ोल्डर फाइल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पीडीएफ में होनी चाहिए, अभी जेपीजी में नहीं होगा। साइन और जो फ़ोटो है, वो आप जेपीजी में अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट अभी यहाँ पे आपका 10th का सर्टिफिकेट माँगा है। सेम आपने जहाँ पे भी आपके सब डॉक्यूमेंट रखे होंगे कंप्यूटर में, उसको प्रोसेस करके यहाँ पे आप भर दीजिए। बस इतना आप ध्यान में रखना कि जो लिमिट है वो 300 केबी की है, उससे ज़्यादा का फाइल का साइज नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे आपका 10th सर्टिफिकेट हो जाएगा, तो आपसे मांगा है आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। तो उसके बाद आपसे आपके ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट मांगी है, तो उसको भी आपको अपलोड करना होगा। तो उसको भी आप पहले से ही स्कैन करके रखिए अपने पास। फिर आपसे आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मांगा है, अगर आपने 12th किया होगा तो आपको 12th का जो सर्टिफिकेट है वो आपसे मांगा जाएगा। फिर आप ध्यान रखना, उसके बाद आपको जो है फाइनल ईयर का मार्कशीट भी मांगा है डिप्लोमा का, तो आपको वो भी अपलोड करना पड़ेगा। तो वो भी आप पहले से आप स्कैन करके अपने पास ही रखना। उसके बाद अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हैं, तो आपको सिर्फ इतने ही पीडीएफ अपलोड करने हैं। उसके बाद आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और अगर आप ओपन छोड़ के अगर आप एस सी ओ बी सी एस टी या फिर ई डब्ल्यू एस में आते हैं, तो आपको यहाँ पे उसका भी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। जैसे ही आपने सारे जो भी आपके पीडीएफ है अपलोड करने के बाद एक बार सारे चेक कर लेना कि सब ओके है कि नहीं, क्योंकि अगर वो ओके नहीं होंगे तो आपका फॉर्म आगे जाके रिजेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो जैसे आपने एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई करके हो गया, तो आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन पे दबाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है आपके डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हो गए हैं, प्रोसीड टू प्रीव्यू एप्लीकेशन। तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपने एक बार क्रॉस वेरीफाई फॉर्म हो गया होगा करके, तो आप प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे दबा देंगे। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। जो भी अंडरटेकिंग है वो आपको यूज करना होगा यहाँ पे। ये फाइनल सबमिट बटन होगा, इसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। आप देख सकते हैं एक बार आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है, तो मतलब आपका फॉर्म जो है पूरी तरह से सबमिट हो गया है। अभी आपको ऑनलाइन प्रोसीजर जो है वो कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अभी एक काम करना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो बहुत सारे स्टूडेंट है वो मिस करने के बहुत सारे चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने ठीक से एडवर्टाइजमेंट अगर नहीं पढ़ी होगी तो
गार्डन रिच बिल्डर ने क्लियरली लिखा है कि फॉर्म भरने के बाद आपको उसको पोस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लास्ट का जो पेज है वहाँ पे आपको कहाँ पे पोस्ट करना है वो लिख के आ रहा होगा। आपको पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आ रहा है सामने उसको आपको प्रिंट करके इस एड्रेस पे रेगुलर पोस्ट करना है। और इस ये करने के बाद ही आपका फॉर्म पूरी तरह से उनके पास सबमिट माना जाएगा, नहीं तो ये फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो इसके लिए इसका प्रिंट निकाल के आप सेव करके रख दीजिए। अगर आपको फॉर्म भरने में और कोई भी तकलीफ आ रही होगी या फिर कुछ भी डाउट होगा तो आप हमसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपको उसका आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू।